कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा तशहीरी मुहिम में लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रियासत में करेंगे मुतादिद रैलियां, वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे रोड शो। दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी करेंगे अवामी रैलियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सैरोजा उड़ीसा दौरे का आज दूसरा दिन। सदर जमहूरिया आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी यौम पैदाइश पर पेश करेंगे खराज अकीदत। सेमिली पाल सेंचुरी का भी करेंगे दौरा। गोवा में आज से शुरू होगी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा की मीटिंग। जुलाई में होने वाले सरबराह इजलास के लिए एजेंडा होगा तैयार। ऑपरेशन कावेरी के तहत तशद्दुद मुल्क सूडान से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का सिलसिला जारी। 10 से 47 अफराद को लेकर तैयारा नई दिल्ली पहुंचा। मुल्क भर में मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा। मरकजी वजारत सखाफत और बैनुल-अक़वामी बुद्ध फेडरेशन आज नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में मनाएंगे बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का होगा मुकाबला। कल खेले गए दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तशहीर दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। जैसे जैसे पोलिंग की तारीख नजदीक आ रही है, तशहीरी मुहिम तेज होती जा रही है। कर्नाटक में इंतखाबी माहौल वजीर आजम की जोरदार रैलियों और रोड शो से मजीद गर्म हो गया है। वजीर आजम आज बेलारी में जलसायाम से खिताब करेंगे। इस जिले में 5 असेंबली हल्के हैं। बेलारी जिले से पार्टी के उम्मीदवार सोमशिखर रेड्डी, बी रामुलू, TH सुरेश बाबू, सोमलिंगाप्पा और शिल्पा राघवेंद्र जलसायाम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी शाम को तुमकुरू में एक जलसायाम करेंगे। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को नंबर 1 बनाना। कर्नाटक में बीजेपी की जबरदस्त तशहीर जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज रायचूर में 2 अवामी रैलियां करेंगे। वहीं शाम को कोप्पल में भी एक इंतखाबी रैली करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में तमाम पार्टियां वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कर्नाटक में 2 रैलियां और एक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो करेंगे। कोप्पला और कलबुर्गी में भी अवामी जलसे होंगे। बीजेपी ने कर्नाटक की इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दस मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के हक में तशहीर में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी की इंतखाबी मुहिम में जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासती सदर DK शिव कुमार पार्टी उम्मीदवारों के लिए जलसायाम कर रहे हैं। जनता दल सेक्युलर के लिए उनके सरकर्दा लीडर देवेगौड़ा भी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई दीगर इलाकाई पार्टियां और आजाद उम्मीदवारों के कारकुनान भी रियासत भर में आवाम से उनकी हिमायत की अपील कर रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और कर्नाटक में इंतखाबी तशहीर अपने इस वक्त शबाब पर है। इंतखाबी तशहीर के लिए सभी जमातों ने मैदान में अपने अपने स्टार कैंपेनर उतारे हैं। और आपको बता दें कि रियासत में 10 मई को वोट डाले जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की 2 खाली नशिस्तों पर 29 मई को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नोटिफिकेशन 11 मई को जारी किया जाएगा और 18 मई तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। ये दोनों नशिस्तें लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा और इस साल 15 फरवरी को बनवारी लाल के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 3 रोजा उड़ीसा दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करेंगी। बाद में वो सेमिलीपाल सेंचुरी का भी दौरा करेंगी। वहीं 6 मई को सदर जमहूरिया बारपेटा में महाराजा श्री रामचंद्र भोंजदेव यूनिवर्सिटी के 12वें तकसीम असनाद में हिस्सा लेंगी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज गोवा में होगा। वज़राए ख़ारजा की इस मीटिंग में जुलाई में होने वाले सरबराही इजलास का एजेंडा तैयार किया जाएगा। क़ब्ल वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात की मीटिंग से अलहदा मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें रूस के सरगई लारऊफ, चीनी वज़ीर ख़ारजा किनगांग, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदूफ शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा ने SCO की सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग से भी मुलाकात की। उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम की सदारत के लिए भारत की हिमायत करने पर जनरल मिंग की तारीफ की। डॉक्टर शंकर ने अहम शोबों की शक्ल में स्टार्टअप, रिवायती अद्वियात, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और बौद्ध मत के विरसे और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देने की बात कही। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग भारत और दीगर रुकन ममालिक को कसीर जहती ताउन और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। और ऑपरेशन कावेरी के तहत तशद्दुद सूडान से भारतीयों की महफूज वापसी जारी है। जद्दा से मजीद 47 अफराद को लेकर तैयारा नई दिल्ली पहुंच गया है। भारत पहुंचने पर लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत 192 लोगों को लेकर एक खास तैयारा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचा। इसमें कुछ नेपाल के शहरी भी हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3776 अफराद को महफूज निकाला जा चुका है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय फिजाइया का C-130 तैयारा 47 भारतीय शहरियों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने पर तमाम मुसाफिरों ने बाहिफाजत वतन वापसी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, भारतीय फिजाइया और भारतीय सिफारत खाने का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टर ने कुछ मुसाफिरों से भी बातचीत की। ऑपरेशन कावेरी के तहत 47 यात्री सूडान से सुरक्षित भारत यहां पर पहुंचाए गए। आप देख सकते हैं पीछे भारतीय वायुसेना का C-130 विमान जो इन सब को लेकर सुरक्षित इनके देश में लेकर आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और हम लोग जो इंडियन है, और मैं सबसे बड़े पहले तो अपने इंडिया एम्बेसी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना फास्ट हमको सूडान से फ्रॉम जद्दा इंडिया लेके आया है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मिलिट्री मैन लोग हैं इतने अच्छे हैं, इतने फास्ट काम करते हैं कि हमको जरा कोई तकलीफ नहीं हुआ। हमको ये भी नहीं पता चला कि हम सूडान से आ रहे हैं कि कहीं यात्रा करके आ रहे हैं या क्या करके आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितना लंबा सफर था आपका? 7 आवर्स, 7 घंटे का। 7 घंटे का। तो आपको उम्मीद थी कि हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे? भारत सरकार पे पूरा भरोसा था? बिल्कुल, भारत सरकार पे 100% भरोसा था कि हम लोग आराम से पहुंच जाए इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अपने भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स और एम्बेसी पे पूरा गर्व है।
अच्छा, ये बताइए कि वहां पर और सखावत की मरकजी वजारत और बैनुल अक़वामी बुद्ध फेडरेशन आज नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में बुद्ध पूर्णिमा का जश्न मनाएंगी। इस मौके पर मुख्तलिफ खुद मुख्तार बुद्ध तंजीम और वजारत सकाफत के तहत इमदादी याफ्ता इदारे मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। वजारत सकाफत ने बताया कि लेह के पोलो ग्राउंड में अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क में आज बुद्ध पूर्णिमा जोशो अकीदत के साथ मनाई जा रही है। 563 कब्ल मसीह में आज ही के दिन नेपाल के लंबुनी में गौतम बुद्ध की विलादत हुई थी और आज ही के दिन उन्हें बिहार के बोध गया में निर्वाण हासिल हुआ था। बुद्ध की यौम पैदाइश को विशाखी बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का नया अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका इंतकाल हुआ था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दिए गए अपने पैगाम में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पुरमसरत मौके पर मैं पूरी दुनिया के शहरियों और भगवान बुद्ध के पैरोकारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। हमदर्दी का मजहर महात्मा बुद्ध ने हमें हिकमत, रवादारी और नेकी का रास्ता दिखाया है। उनकी सादा और मौसर तबलीग हमें मोहब्बत, सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। महात्मा बुद्ध की जिंदगी तहम्मुल और नज़्मो ज़ब्त की एक बेहतरीन मिसाल है। उनकी तालीमात आज भी इंसानियत की रहनुमाई करती हैं। इस मुबारक मौके पर आइए महात्मा बुद्ध की तालीमात को अपने जहन, कौलो अमल और तर्ज अमल में शामिल करें और एक काबिल फ़ख्र कौम की तामीर के लिए एक साथ मिलकर काम करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर सबको दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की तालीमात पर गौर खौज का दिन है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़िक्र अमल में आला मेयार लाने के लिए नौ इंसान की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। उनका अदम तशद्दुद, रवादारी और अमन का पैगाम सदियों से गूंजता रहा है और हमें ऐसे मुआशरे की तामीर के लिए तहरीक देता है जिसमें हमदर्दी और हम आहंगी को अव्वलियत हासिल हो। इस मुबारक मौके पर आइए हम अपने आप को भगवान बुद्ध के धर्म के उसूलों के लिए वक्फ करें और तमाम मखलूक़ात के लिए हमदर्दी और रहमदिली की खूबियों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आवाम से पंजाब की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने की अपील की है। जालंधर ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी धुआंधार इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने जुमेरात की शाम देर गए एक इंतखाबी मीटिंग में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब हुकूमत चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सियासत में शामिल न होने और इलेक्शन न लड़ने की बात की थी, लेकिन आज ये सब गलत साबित हो गया है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो ज़िमनी इंतखाबात में अपने वादे पूरे न करने वाली आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएं ताकि तरक्की की बुनियाद रखी जा सके। केजरीवाल ने लूट की खुली छूट जहां अपने विधायक और मंत्रियों को दी है, वहीं पर केजरीवाल ने अपना कोविड के समय जहां लोगों को एक बेड नहीं मिलता था अस्पताल में, वहां अपना 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, जहां करोड़ों रुपए के पर्दे, 10-10 लाख रुपए का टेलीविजन। ये अपने आप में दिखता है कि कितनी लूट उसमें हुई है। केजरीवाल ना शराब घोटाले से बच पाएंगे, ना अपने शीश महल के घोटाले से बच पाएंगे। पंजाब के जालंधर में मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में पहलवानों के मुजाहरे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जांच होने दें, गैर जानिबदाराना जांच होने के बाद कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि जांच पूरी होने दें और उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई भी होगी।
इत्तलात व नशरियात की वजारत ने नेटफ्लिक्स के ताउन से आज़ादी का अमृत महोत्सव की तक़रीबात के मौके पर मुख्तसर वीडियोज़ की दूसरी सीरीज़ तैयार की है। ये सिलसिला भारत के मुजाहिदीन आज़ादी की कहानियों को सामने लाता है, जिन्होंने 1857 में पहली जंग आज़ादी के दौरान अजीम कुर्बानियाँ दी। ये फिल्में नवंबर 2022 में 53वें इफ़ी फेस्टिवल के दौरान इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ने लॉन्च किया था। आज हम तात्या टोपी की कहानी देखेंगे, जिन्होंने आज़ादी के पहले इनकलाब में अंग्रेजों का मुकाबला किया। जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा। सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार। फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे तोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा। सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार। फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे तोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद। 1800 आइए अब आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के नादिया जिले का कल्याणी सनती इलाका बंजारा बरादरी का घर है। इस आरजी कॉलोनी में रहने वाले खानदान गुर्बत से लड़ रहे हैं। 4 नौजवानों ने बंजारा के बच्चों को तालीम के जरिए चाइल्ड लेबर बनने से बचाने का बीड़ा उठाया है। मगरबी बंगाल के नादिया जिले के असीम मंडल की आमदनी का वाहिद जरिया निजी ट्यूशन है, लेकिन तकरीबन 5 साल पहले असीम और 3 नौजवान दोस्तों ने बंजारा बरादरी के पसमानदा बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया। दरअसल बंजारा कम्युनिटी एक आरजी कॉलोनी में रह रही है, जो कल्याणी सिलपंचल स्टेशन के सामने वाक़ है। कहा जाता है कि अगर आप कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं तो इसके नताइज भी मुस्बत आते हैं। स्कूल खुलते ही यूँ लगा जैसे इन बच्चों को अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया हो। यहाँ महरूम तबके के 40 तलबा में से 25 लड़कियाँ हैं। यहाँ पर निसाब को सिर्फ माहिरीन तालीम तक महदूद नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चों को तालीम के साथ साथ रक्स, मौसीकी और कई बार कुछ आर्ट भी सिखाई जाती है। नौजवानों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले का भी इंतजाम किया है, जो हुकूमत की तरफ से चलाए जाते हैं। स्कूल यहाँ चालू हुआ है 2008 साल से, 5 साल चल रहा है। हम सो कुछ दोस्त लोग शुरू किया है। समझ में कुछ नामज़दा लोग है, वो लोग स्कूल का उद्बोधन किया है। यहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ बाकायदा खाना भी फराहम किया जाता है और इसकी खुशी उनकी चमकती हुई आंखों और मुस्कुराहट में साफ नजर आती है। मेरे मम्मी पापा अभी तक मतलब कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं सिर्फ मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पर मतलब मुझको बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और जो मैं पढ़ी हूँ बहुत ही कुछ मैं सीख गई हूँ। मेरा लाइफ में जो मुझको सीखना वो बहुत ही कुछ सीख गई। मेरा नाम प्रियंका, हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे। सर हॉस्पिटल पर पढ़ाता हम लोग को, हॉस्पिटल हम लोग का बहुत ख्याल रहता। हम लोग का मतलब जितना खाए दुर्गा का कपड़ा जैसे माँ बाप अपना खरीद के नहीं देता, ले जाकर उतना हॉस्पिटल हम लोग का खरीद के देता है।
ये स्कूल बंजारा बिरादरी के बच्चों के लिए बाकायदगी से चलता है। क्लासेस आम तौर पर यहाँ सुबह के वक्त होती हैं, हालांकि बाज औकात में दोपहर की क्लासेस भी मुनक्किद की जाती हैं। खास बात ये है कि इसके लिए ये नौजवान किसी से पैसे भी नहीं लेते हैं। अपनी आमदनी से पैसा बचाकर ये लोग अपने माली वसाइल से स्कूल चला रहे हैं और जरूरतमंदों को तालीम फराहम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। नायब सदर जमहूरिया भारत सरकार की जानिब से शाह चार्ल्स सोयम की ताजपोशी की तकरीब में हिस्सा लेंगे। शाह चार्ल्स सोयम ने अपनी वालिदा मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद 8 सितंबर 2022 को 73 बरस की उम्र में तख्त नशी हुए थे। 6 मई 2023 को उनकी ताजपोशी होगी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है, मणिपुर में हालात बेहद कशीदा, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है और फौज का फ्लैग मार्च इस वक्त वहां जारी है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो यहाँ पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल आपको अगली खबर के बारे में बता देते हैं। इस्राएली फ़ौज का हमला, 3 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए हैं और 2 को ज़ख्मी बताया जा रहा है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की नाज़रीन अगली सुर्खी है, बता दें आपको कि बरतानिया के नए बादशाह की ताजपोशी के लिए तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से मुकम्मल बताई जा रही है। और बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोयम की हफ्ते के रोज़ लंदन में एक पुरवकार तकरीब में ताजपोशी की जाएगी और इसके जो इंतज़ामात हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि बारिश और सैलाब से रवांडा और युगांडा में 136 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। और बुध को रवांडा हुक्काम ने बताया कि मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रवांडा में कम से कम 129 और युगांडा में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब नज़र डालते हैं अगली सुर्खी पर। शेयर मार्केट 4.5 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एक बार फिर शरह सूद में इजाफा बताया जा रहा है और HDFC बैंक, SBI, रिलायंस और टाटा स्टील समेत 21 बड़ी कंपनियों में हुई खरीदारी की बदौलत आज स्टॉक मार्केट 4.5 माह की बुलंद तरीन सतह पर बताया जा रहा है। और हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर आइए नज़र डाल लेते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, चार्ल्स KKR में इस वक्त शामिल हो गए हैं। और इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी पर आइए नज़र डालते हैं। और इसी अखबार में ये खबर शाये हुई है, योगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, मैस्कोट और जर्सी भी लॉन्च करेंगे। और नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खेल के खबरों पर इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है। गुजरात की टीम 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। हालांकि गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। ऐसे में आज के इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत के साथ सरफहरिस्त रहनुमा चाहेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी।
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। कोलकाता के लिए रिंकू सिंह ने 46 रन और नीतीश राणा ने 42 रन की इनिंग खेली। वहीं हदफ का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन ही बना सकी। हैदराबाद के लिए ईडन मार्करम ने 41, एंड्रे क्लासेन ने 36 और अब्दुल समद ने 21 रन बनाए। केकेआर के लिए विभू अरोड़ा और शरदिल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। और नाज़रीन, आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।